नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। आतंकी संगठन भारत को दहलाने के लिए नापाक साजिशें बनाने में लगे रहते हैं। चुनौती आज केवल लश्कर जैसे आतंकी संगठन नहीं है। इस फहरिस्त में अब अलकायदा और उसके चीफ अल जवाहिरी के साथ ही आईएसआईएस और उसके आका बगदादी का नाम भी जुड़ चुका है। इन आतंकी संगठनों के साथ ही पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक इरादे भी हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये खतरा कितना बड़ा है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है? हर पहलू की पड़ताल करती है हमारी खास पेशकश टेरर का ट्रिपल प्लान। भारत में अलकायदा का नेटवर्क, तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआईएस का मैनेजर भी पकड़ा जा चुका है। आईएसआई का जासूसी नेटवर्क भी हो चुका है बेनकाब। हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश, टेरर का ट्रिपल प्लान। यूं तो भारत दशकों से आतंक का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान की जमीन पर पल रही आतंक की फैक्ट्रियों में भारत के खिलाफ नापाक साजिशें कोई नई बात नहीं। लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर उसका आका हाफिज सईद या फिर पाक समर्थित अन्य कोई आतंकी संगठन, भारत सालों से उनकी साजिशों का शिकार हो रहा है। कई बार खौफनाक आतंकी हमलों के जरिए भारत में बेगुनाहों का खून बहाया जा चुका है, लेकिन वक्त के साथ आतंक का खतरा कम होने के बजाय और बढ़ गया है। चुनौती अब केवल लश्कर या उसका आका हाफिज सईद नहीं है। अब चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अलकायदा के खूनी इरादे, आईएसआईएस के खौफनाक मंसूबे, दुनिया के दो खूंखार आतंकी संगठन भारत को दहलाने की फिराक में हैं। अलकायदा ने तो बाकायदा भारत में मासूमों का खून बहाने के लिए इंडिया विंग बनाया है। दूसरी तरफ बगदादी और उसके दरिंदे भी भारत में पैर जमाने की कोशिश में हैं। भारत में अलकायदा से जुड़े आतंकियों का पकड़ा जाना ये बताता है कि खतरा कितना बड़ा और किस हद तक अपने पैर फैला चुका है। ये पहला मौका है जब भारत में अलकायदा के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। खतरा केवल अलकायदा से नहीं है। भारत में आईएसआईएस के लिए भी काम करने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। पिछले दिनों राजस्थान में आईएसआईएस के एक मैनेजर की गिरफ्तारी ये बताने को काफी है कि भारत में अपनी जड़ें फैलाने के लिए आईएसआईएस किस कदर काम कर रहा है। इन गिरफ्तारियों और उसके बाद हुए खुलासों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी? क्या है अलकायदा का खूनी प्लान? भारत में अलकायदा के कितने दरिंदे हैं? क्या आईएसआईएस और अलकायदा भारत के खिलाफ हाथ मिला सकते हैं? क्या पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है? क्या आईएसआईएस, अलकायदा और आईएसआई के बीच कोई कनेक्शन है? भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है टेरर का ट्रिपल प्लान?
भारत में अलकायदा के नेटवर्क के खुलासे, आईएसआईएस के मैनेजर की गिरफ्तारी और 5 जासूसों के चेहरे बेनकाब होने के बाद ये सवाल खड़े हुए हैं। आज हर सवाल की पड़ताल होगी और हर पहलू को खंगाला जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये पहला मौका है जब भारत की जमीन पर अलकायदा के निशान मिले हैं। अलकायदा के इंडिया विंग के मुखिया और कटक से एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों के चेहरे भी जल्द बेनकाब करने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के संभल से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अलकायदा के इंडिया प्लान से जुड़ी ये तीसरी गिरफ्तारी है। नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश। भारत को दहलाने की साजिश। देश के दुश्मनों की ट्रेनिंग। अल जवाहिरी के खूनी इरादे। भारत में अलकायदा के नेटवर्क का खुलासा होने के बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब अलकायदा का एक और संदिग्ध आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आया है। तीसरे आतंकी की गिरफ्तारी यूपी के संभल से हुई है। जफर मसूद एलियस गुड्डू, उसकी उम्र 40 साल की है। कल लेट इवनिंग इसकी संभल से गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारियां बताने के लिए काफी है कि भारत को दहलाने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट से है। AQIS अलकायदा के मुखिया आयमन अल जवाहिरी के शैतानी दिमाग की उपज है। अल जवाहिरी ने 2014 में ही AQIS के गठन का ऐलान किया था। अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर चौकस हो गई थीं और आखिरकार भारत में AQIS के नेटवर्क का पर्दाफाश कर उसे ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। AQIS अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल पहली बार हमारे देश में ये बस्ट हुआ है और ये जो है सितंबर 2014 में इसका फाउंडेशन अनाउंस किया गया था अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसके तहत हम लोग उस पर पूरा अपना ध्यान रखे हुए थे। अलकायदा के गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस इस नेटवर्क से जुड़ी बाकी लोगों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनका बायोडाटा देखेंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। मोहम्मद आसिफ की उम्र 41 साल है। आसिफ यूपी के संभल का रहने वाला है। 14 दिसंबर को आसिफ को दिल्ली के सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। आसिफ AQIS का भारत चीफ है। AQIS के लिए भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई। आसिफ संभल में छोटी मोटी नौकरियां करता रहा है। ये दिल्ली से सीलमपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार हुआ है 14 तारीख को आफ्टरनून में, और इसका जो बेसिक जो मोटिवेशन था, ये चीफ था, चीफ इंडियन विंग का चीफ था ये, और इसका रिक्रूटमेंट और मोटिवेशन का काम था। ये यहां पर संभल में पेटी जॉब वगैरह करता था। अभी वो मुनीम का काम कर रहा था और उससे अब फर्दर इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि और इसने क्या क्या कार्रवाई करी है। मोहम्मद आसिफ के अलावा ओडिशा के कटक से अब्दुल रहमान नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस अब्दुल रहमान को भी दिल्ली ले आई है। अब्दुल रहमान और यूपी के संभल से गिरफ्तार किए गए जफर मसूद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 12 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर पूरी साजिश को बेनकाब करने में जुटी है। पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, इनकी पहुंच कहां कहां तक है, कितने लोगों को ये अपने प्रभाव में ले चुके हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली।
और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कहानी ये है कि एक शादीशुदा औरत अपने आप को अनमैरिड बताती है और वो औरत मेरी पत्नी है। कहानी ये है कि इस ऑफिस के बॉस अपने सुंदर सुशील एम्प्लॉय की शादी अपने हैंडसम भतीजे से कराना चाहती है। कहानी दरअसल ये है कि उसका जो पति है ना, वो नहीं चाहता है कि उसकी मैरिड पत्नी पर उसके बॉस का अनमैरिड भतीजा डोरे डाले। कमल पान मसाला प्रेजेंट साहिब, बीवी और बॉस 21 दिसंबर से हर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर। अलकायदा के इंडिया प्लान से जुड़े अल जवाहिरी के 3 गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन ये नेटवर्क केवल इन 3 लोगों तक सीमित नहीं है। पुलिस को अंदेशा है कि इसकी जड़ें और कई राज्यों में फैली हो सकती हैं। तफ्तीश में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। कितना बड़ा है अलकायदा का इंडिया विंग, कहां तक फैली हैं AQIS की जड़ें, AQIS के कितने दरिंदे भारत में हैं, गिरफ्तार आतंकियों के पास से क्या मिला, लैपटॉप और मोबाइल में क्या राज छुपे हैं। AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद से दिल्ली पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि AQIS के नेटवर्क में शामिल कई लोगों का ताल्लुक यूपी के संभल से है। सवाल ये उठ रहा है, क्या यूपी के संभल को भारत में अलकायदा का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही थी? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इस नेटवर्क से जुड़े तीसरे शख्स जफर मसूद की गिरफ्तारी संभल से ही हुई है। जफर मसूद और मोहम्मद आसिफ का गहरा कनेक्शन है और इस कनेक्शन की शुरुआत 2013 से ही हो गई थी। 2013 में मोहम्मद आसिफ अलग अलग देशों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा। 23 जून 2013 को वो ईरान गया, जहां से तेहरान के रास्ते जायदान होते हुए क्वेटा पहुंचा, वहां से वजीरिस्तान के रास्ते पाक अफगान बॉर्डर पर पहुंचा। ये यहाँ से पूरा आपको रूट बताएंगे। पहले यहाँ से गए थे ईरान, तेहरान से फिर जायदान और फिर क्वेटा। लेकिन तब मोहम्मद आसिफ अकेला अफगान बॉर्डर नहीं गया था, उसके साथ 2 और लोग थे। मोहम्मद आसिफ के साथ रेहान और सरजुल गए थे। मोहम्मद आसिफ को दीनी ट्रेनिंग दी गई। दीनी ट्रेनिंग से उसे लोगों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेहान और सरजुल को आतंकी ट्रेनिंग दी गई। मोहम्मद आसिफ तो लौट आया, लेकिन सरजुल और रेहान अब भी वहीं पर है। जो ये आसिफ था, इसने वहां दीनी ट्रेनिंग करी और बाकी जो सरजुल और रेहान थे, उन्होंने आर्म्स ट्रेनिंग भी करी। 10 अक्टूबर 2014 को मोहम्मद आसिफ वापस आया और उनको सरजुल को और रेहान को वहीं पे छोड़ दिया। जफर मसूद की गिरफ्तारी के बाद कुछ और राज खुले हैं। दरअसल मोहम्मद आसिफ के साथ जिस सरजुल की बात हो रही है, वो जफर मसूद का भतीजा है। जफर मसूद ने ही मोहम्मद आसिफ को हवाला के जरिए पैसे मुहैया कराए थे ताकि वो सरजुल को अपने साथ ले जाए। गुड्डू का जो भतीजा है, सगा भतीजा सरजुल, जिसके साथ आसिफ गया था बाहर और सरजुल वापस नहीं लौटा,
सर्जिल जो है उसका गुड्डू का सगा भतीजा है और ये उसको टाइम टू टाइम जो गुड्डू है जफर मसूद है वो फाइनेंस करता रहा है मोहम्मद आसिफ को। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि भारत के बाहर सईद अख्तर कासिम नाम का एक शख्स है जिसके संपर्क में ये सब लोग रहते थे। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता लगा है कि AKUIS का अमीर कौन है। इन लोगों की गिरफ्तारी से पहले तक कोई नहीं जानता था कि AKUIS का अमीर यूपी के संभल का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक साल 2014 में बिरान शाह में अलकायदा की मीटिंग हुई। मीटिंग में संभल के ही मौलाना आसिम उमर को AKUIS का अमीर घोषित किया गया। अमीर यानी संगठन का बड़ा सरगना। जो आज तक नहीं पता था टिल 14th ऑफ दिस मंथ, जो किसी को नहीं मालूम था कि इसका जो अमीर था, इस AKUIS का जो अमीर आईमान अल जवारी ने जिसको अमीर बनाया था वो भी रेजिडेंट है संभल का और उसका नाम है आसिम उमर। पुलिस का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश कर AKUIS से जोड़ना था। ये केवल लोगों को जोड़ते नहीं थे बल्कि ट्रेनिंग के लिए भी भेजते थे। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। कटक से गिरफ्तार अब्दुल रहमान का तो अपना मदरसा भी है। पुलिस को शक है कि अब्दुल रहमान अपने मदरसे में भी लोगों का ब्रेन वॉश करने में जुटा था। जो और चीज जो सीज हुई है उसका भी अध्ययन चल रहा है, अभी तक ऐसा नजर में नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म है कि ये लोग बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए और यहाँ पर ये एक्टिव मॉड्यूल बनाना चाहते थे अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो कि समय रहते इंटेलिजेंस एजेंसीज और वेरियस स्टेट पुलिस के मदद से। ये जानकारी भी सामने आई है कि अमीर बनने के बाद मौलाना आसिम उमर से मिलने IM सरगना रियाज भटकल भी गया था। इतना ही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर बड़ा साजिद भी उससे मिला था। ये पैसा जो उसने इनिशियली फाइनेंस किया था उसके बाद में ये गुड्डू भी टच में रहा है सईद अख्तर कासिम से, जो इस समय वहां पर है अफगान पाक बॉर्डर पे, और इसकी जो है सारा इसका जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और एविडेंसेस जो हैं वो अभी हम लोग कोलेट कर रहे हैं। अलकायदा के गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद से खलबली मची हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। ये गिरफ्तारियां साफ बताती हैं कि आतंक से लड़ाई में चुनौतियां बढ़ गई हैं। ISIS की कोशिश बड़ी जबरदस्त है लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही। अल जवारी जो अलकायदा का एक बड़ा लीडर है, उसने लास्ट ईयर एक अलकायदा का इंडिया विंग तैयार किया और ये जिसको हमने पकड़ा RS को कल यूपी से, ये इंडिया विंग का उसका हेड था। ये और इसका एक और साथी जिसको यूपी में कल पकड़ा है और एक जिसको उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा है, ये सारे के सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले सामान को खंगाल रही है। बताया जाता है कि इनके पास से काफी मात्रा में आपत्तिजनक साहित्य और वीडियो क्लिपिंग मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ये लोग ब्रेन वॉश के लिए करते थे। अलकायदा के भारत मॉड्यूल में अब तक 3 चेहरे सामने आ चुके हैं। पुलिस को इनके पास से कुछ वीडियो भी बरामद हुई है, जिनका इस्तेमाल वो युवाओं को अपने संगठन में जोड़ने के लिए किया करते थे। फिलहाल पुलिस को इनके बाकी साथियों की तलाश है। कैमरामैन अमित माचो के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले MDH। कहानी ये है कि एक शादीशुदा औरत अपने आप को अनमैरिड बताती है और वो औरत मेरी पत्नी है। कहानी ये है कि इस ऑफिस के बॉस अपने सुंदर सुशील एम्प्लॉय की शादी अपने हैंडसम भतीजे से कराना चाहती है। कहानी दरअसल ये है कि उसका जो पति है ना, वो नहीं चाहता है कि उसकी मैरिड पत्नी पर उसके बॉस का अनमैरिड भतीजा डोरे डाले। कमल पान मसाला प्रेजेंट साहिब, बीवी और बॉस 21 दिसंबर से हर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर।
खतरा केवल आतंकी संगठनों से नहीं है। टेरर के इस ट्रिपल प्लान में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द बढ़ाया हुआ है। सवाल यह है कि कहीं आईएसआई की सरपरस्ती में आतंकी संगठन भारत के खिलाफ एकजुट न हो जाएं। अलकायदा का नेटवर्क बेनकाब। आईएसआईएस का खूनी इरादा। आईएसआई के नापाक मंसूबे। टेरर का ट्रिपल प्लान। एक तरफ अलकायदा और दूसरी तरफ आईएसआईएस भारत के लिए खतरा दोहरा है और आतंक के इस खतरे का कैनवस तब और बड़ा हो जाता है जब इसमें पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबे भी शामिल हो जाते हैं। अलकायदा और आईएसआईएस भारत को लहूलुहान करने के नापाक मंसूबे पाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत का सिरदर्द बनी हुई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी संगठनों के साथ आईएसआई की नजदीकियां कई बार उजागर हो चुकी हैं। चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि आईएसआई अपने जासूसों के जरिए भी भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटी है। पिछले दिनों पाक जासूसों की गिरफ्तारी से आईएसआई के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने से उसके नापाक इरादे फिर से जाहिर हो गए। अब तक आईएसआई के 9 जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर, यूपी और पश्चिम बंगाल तक फैला था जाल। इनके अगेंस्ट कार्रवाई तो हर जगह हो रही है। आपने जितनी जगह का नाम लिया, ये नाम तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया ना, तो यानी दूसरे लफ्जों में कहां कहां ये अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जानती हैं, उनकी निगाह उनके ऊपर है और जब जब जरूरत पड़ेगी उनको दबोच लेंगे। जासूसों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा भी हुआ था कि आईएसआई के एजेंट भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल करने में कामयाब हुए और उन्हें सीमा पार पहुंचा दिया। इनका मकसद गोपनीय जानकारियां सीमा पार पहुंचाकर आतंकियों की घुसपैठ कराना था। पाकिस्तान की जमीन पर चल रही आतंकी फैक्ट्रियों के साथ पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन किसी से नहीं छुपा है, लेकिन आईएसआईएस और अलकायदा के खतरे ने चिंता और बढ़ा दी है। अलकायदा और आईएसआईएस के इरादों को देखते हुए नई आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं और वो आशंका है टेरर के ट्रिपल प्लान की। सवाल ये है, क्या अलकायदा और आईएसआईएस के बीच ब्रिज का काम कर सकती है आईएसआई? क्या अलकायदा, आईएसआईएस और आईएसआई भारत के खिलाफ हाथ मिला सकते हैं? पाक खुफिया एजेंसी के इतिहास को देखें तो इसे नकारा नहीं जा सकता। अलकायदा हो, आईएसआईएस या फिर पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई, तीनों के इरादे भारत के लिए खतरनाक हैं और सोच की यही वो जमीन है जो इन तीनों को एक साथ ला सकती है। चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन मैं बहुत बड़े पैमाने पर क्रेडिट देना चाहूंगा मौजूदा गवर्नमेंट को और दिल्ली पुलिस को। पिछले 18 महीने से हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो, टाइमली पैसेज ऑफ एक्शनेबल इंटेलिजेंस बहुत इंप्रूव हो गया। ये आशंका और सवाल बेबुनियाद भी नजर नहीं आते। हाल फिलहाल की घटनाओं ने इन आशंकाओं की जमीन तैयार की है। अलकायदा के नेटवर्क का पर्दाफाश, भारत में आईएसआईएस के मैनेजर की गिरफ्तारी, कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे फहराए गए, भारत में आईएसआईएस समर्थकों के चेहरे उजागर हो चुके हैं, आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है जिससे ये पता लगता हो कि भारत के खिलाफ आईएसआईएस, अलकायदा और आईएसआई का कोई गठजोड़ बना है या फिर काम कर रहा है, लेकिन इस खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। भले ही खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस और अलकायदा के लिए काम कर रहे आतंकवादियों को धर दबोचा हो, लेकिन आतंकी हमलों का खतरा टल गया हो, ऐसा नहीं है। इसकी एक वजह भी है। भारत के आक्रामक रुख के चलते आतंकी बेहद तिलमिलाए हुए हैं और वे आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली।